पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो बातचीत की पेशकश एक मतलब फिर से जो वो की गई है, तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल थी, अभी भी आगे भी एहतजाज की कॉल है। आपके ख्याल में कोई इम्कान है, कोई बात हो सकती है पीटीआई से? देखें रहमान अजहर साहब, एक तो शुक्रिया आपका, दूसरा मैं आपको ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई भी हुकूमत वक्त हो उसके ये जिम्मेदारी में शामिल होता है कि वो एंगेज करे उन लोगों को जो रियासत से कम अज कम दूर हो रहे हों, उनको एंगेज करे जो सिस्टम से दूर हो रहे हैं, उनको एंगेज करे जो नाराज होके उस सेटअप से बाहर निकल रहे हों। हाँ, उनको किसी सूरत किसी हाल में भी मेरा अपना एक मौक़िफ़ रहा है और आज भी दोहराऊंगा कि जो लोग स्क्रीन विविंग बनाते हैं, जो लोग ताकत के जरिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उनमें और कोई जो अलहदगी पसंद तहरीकें होती हैं या ग्रोह होते हैं या ताकत के बलबूते पे अपनी बात मनवाने वाले होते हैं, जिनको दहशतगर्द भी फिर कहा जाता है, उनसे मुख्तलिफ नहीं होते, क्योंकि सियासी वर्कर की ये पहचान ही नहीं है कि वो असले का इस्तेमाल करे या ताकत का इस्तेमाल करे। अच्छा, लेकिन मियां साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि उनको पार्लियामान से बाहर करने की कोशिश की जा रही है और ये फैसले इसी वजह से आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? रहमान, अगर तो आप बात करें कि कोई स्पीकर निकाल रहा है या इलेक्शन कमीशन निकाल रहा है उनको, तो फिर तो बात में वजन है, दम है उनके इल्जाम में। मगर अगर 9 मई जो कि 2 साल होने को हैं, बल्कि 3 साल होने को हैं, आप ये फैसला ही ना कर पाए अदालतें, तो आज 2-2.5 साल बाद अदालतें फैसला कर रही हों, तो क्या उसमें ये देखा जाएगा कि कौन मेंबर असेंबली है या नहीं, कौन किसी जमात के ओहदे पे है या नहीं? ओहदे पे हो तो उसको सजा नहीं होनी, एमपी एमएनए हो तो उसको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जानी है, ये नहीं होता। अगर तो आप ये समझते हैं कि जो इलेक्ट हो जाए या इलेक्ट करवा दिया जाए वो बरी जुम्मा, हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि भाई जो उस वक्त 9-10 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया, उनको क्यों नहीं सजाएं हुई या उन पर क्यों नहीं मुकदमात जो है वो ट्रायल हुए? ये बात यहां तक मैं एग्री हूं कि उनके भी होने चाहिए। जिन्होंने जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, वो जैद हो, वो बकर हो, वो जमात के अंदर हो, जमात के बाहर बैठा हुआ हो। अच्छा। इसी वजह से ये सजाएं मशकूक कहलाती हैं जब आप उन चीजों को भी डिस्कस करते हैं कि फलां शख्स मुलव्वस था तो उसको क्यों बरी कर दिया गया। ये बातें करने वाली हैं। राइट, लेकिन मियां साहब, पार्टी की अंदरूनी सियासत भी हमने देखा कुछ दिनों से खबरों में है। एक सरकारी अफसरों और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपके ही पार्टी के कॉलीग जो हैं वो पब्लिकली जो है वो इस पर सोशल मीडिया पर जो है वो बयानात दे चुके हैं। क्या इंतजामी तौर पर और इंतजामी मामला चलाने में अभी भी पार्टी के अंदर जो है वो कोई दो राय है, या पार्टी को कोई इंतजामी फैसले लेने में कोई मुश्किल पेश आ रही है? देखें रहमान साहब, मैं शरीफ फैमिली को बड़े अरसे से जानता हूं, मैंने काम किया उनके साथ। ये कभी भी नहीं हुआ कि वो इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करें। आज उनके मुखालिफ भी जो हैं जमात के अंदर नहीं भी हैं, मसलन आप मुफ्ता इस्माइल बहुत तनकीद करते हैं पॉलिसियों पे, मगर वो भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने चीनी का जब 18 माह की हुकूमत थी उस वक्त भी फरोख्त करने का फैसला नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर उसकी कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। तो इन चीज़ों और उन पर दबाव भी पड़ा था माफिया का, आज भी वो यही बात करते हैं। तो फिर बात सोचने वाली ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त चीनी फरोख्त और फिर खरीदी गई तो हम तनकीद करते थे कि ये गलत है, और क्यों आज हम उसको ठीक कैसे कह सकते हैं? आज ये देखना चाहिए
कि चीनी फरोख्त करने का फैसला किसका था? शहबाज शरीफ का फैसला नहीं था तो किस वजीर का फैसला था? फिर लोग बात करते हैं कि अच्छा। पास्को के अंदर जिस तरह बेज़ाब्तियां और करप्शन हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर बात की जाती है कि जनाब कुछ और अदारे हैं, जिस तरह के आप बात कर रहे हैं कि एक सीनियर वजीर बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर, भाई अगर सियालकोट के अंदर ब्यूरोक्रेसी पर कोई हाथ उठा है या उसकी करप्शन नजर आई है, तो मैं समझता हूं कि हाँ। किसी भी मुंतखब नुमाइंदे का फर्ज है कि उसकी इन्वेस्टिगेट होने दे या करवाए, पीछे खड़ा हो। मतलब मैं अच्छा। आज बात कर ठीक। रहा हूं कि शेखुपुरा में एक अहम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं, कल को उनका कोई स्कैंडल निकल आता है तो यहाँ फिर जो मोतबर हैं शेखुपुरा के, फिर कल को उन पे बात आएगी कि नहीं आएगी, और कैसे नहीं आएगी? तो ये मैं समझता हूं कि शरीफ हम्म। फैमिली ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया था। बदकिस्मती से जब उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं होगी इत्तेहादियों की बैसाखियों पे, अच्छा। तो फिर इंतजामी मामलात में ये कमजोरियां नजर आना शुरू होती हैं, जिस तरह के नजर आ रही हैं। एक ठीक। सेकंड के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं जी ये तकलीफ जी से जी। बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इंडिया के साथ जंग में पाकिस्तान को जो मकाम मिला है दुनिया भर में, जो अदारों के हम्म। सरबराहान ने एक बेहतरीन हिकमत अमली से, जुर्रत से जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अच्छे अल्फाज में लोग नाम ले रहे हैं, तो भाई आप उसके सम्राट अवाम तक ना पहुंचे। अब 300 अरब का स्कैंडल हाँ। आ जाए चीनी का, फिर आप के हम्म। पास तेल गैस के हवाले से स्कैंडल आ जाए या दीगर चीजें सामने आए, तो आवाम हाँ। तक तो फिर उसका फायदा नहीं हो सकेगा। ये नोटिस होना चाहिए, करना देखिए चाहिए, ना जो भी इसमें मियां मुलव्वस साहब, हो देखिए सामने मियां लाया साहब, जाए। देखिए जो टीम लीडर हैं वो तो शहबाज शरीफ हैं, और अगर नीचे जो है वो अगर कोई ऐसा मामला होता है तो जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या वजीर आजम शहबाज शरीफ पर ही आएगी। आपके ख्याल में ये जो बड़े सीनियर लोग हैं, और खासतौर पर आपने चीनी का बहरान का जिक्र किया, मैं चले वहां से आपसे जो है वो पूछ लेता हूं, चीनी का बहरान हैंडल करने में आपको लगता है कोई कोताही हुई है? मैं समझता हूं कि अगर नलायकी कहें तो फिर भी कसूरवार हम हैं, अगर गफलत कहें फिर भी अच्छा। कसूरवार हम हैं, और अगर किसी माफिया के दबाव में किसी वजीर ने ये फैसला लिया दिया है तो फिर भी कसूरवार हम हैं। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को, जो कि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं 97 से, मैं समझता हूं कि इन चीजों पे कभी वो कंप्रोमाइज करने वाले ही नहीं है। नवाज शरीफ इन चीजों पे जीरो टॉलरेंस है। मगर क्यों ऐसा हो रहा है? ये हमारी बदनामी का बाइस चीजें बन रही है। जिस तरह के कहा गया कि पुर्तगाल में बहुत सी ब्यूरोक्रेसी के जो हैं वो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो भाई हाँ। क्या हम ये इंतजार कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या सियासतदानों में से कुछ लोग ऐसे निकल आए और एक तालाब में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है? तो मैं समझता हूं कि जो पास्को के हवाले से अरबों खरबों रुपया मिडल जी। मैन खा गए, किसान लुट गए या मुलाजम खा गए, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, चीनी का इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट का बैरोक्रेट हो या शेखुपुरा का बैरोक्रेट हो, इनको वक्त से पहले कटहरे में ठीक है। खड़ा करना चाहिए, ताकि जो जब हमारा दामन साफ है तो हमारे दामन पे इनकी वजह से धब्बा क्यों लगे, वो कोई वजीर हो या अच्छा। कोई बैरोक्रेट हो। अच्छा, लेकिन मियां साहब, ये जो खबरें आ रही हैं और जो कुछ वज़रा का मौक़िफ़ है, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का, मैं उनका जो मौक़िफ़ है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही, तो क्या ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों को काम नहीं करने दे रही, या सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दे रहे? देखें, जब इत्तेहादियों के बैसाखियों पे कोई भी हुकूमत हो
किसी भी जमात की हुकूमत हो तो ब्यूरोक्रेसी वाकयातन रुकावटें खड़ी करती है। आप देखें कि 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ को हमेशा मिला करती थी, इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालने के लिए, रोकने के लिए और अपना एजेंडा, अपने नजरिया, सोच, फिक्र अवाम को रिलीफ देने का जो एजेंडा नवाज शरीफ लेके हमेशा तरक्की का लेके आते थे, उसमें रुकावटें होती थी शुरू शुरू में। और नवाज शरीफ अच्छा। क्योंकि एक बड़ा नाम था, बड़ा एक उनका विजन और तजर्बा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी को लेके निकल जाते थे। आज मैं यकीनन समझता हूं कि इस हवाले से वजीर साहब ठीक कह रहे हैं कि रुकावटें होती हैं, खास तौर पे ऐसे हालात में। अच्छा अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में जो हुकूमत चलाने के लिए, जाहिर बात है अब मरीम नवाज साहबा जिस तरह से पंजाब में चला रही हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं, रोजनामा जंग की यह खबर है कि मरीम नवाज का जो इस्लाहती एजेंडा है उस पर कहीं ना कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपके ख्याल में जो है वो पार्टी इन मामलात को संभाल लेगी, और मरीम नवाज कितनी बाइख्तियार वज़ीर आला है? देखें, नवाज शरीफ की बेटी और फिर वजीर आला मरियम नवाज, मैं समझता हूं कि वो अपना जो एजेंडा या रिफॉर्म्स के हवाले से जो विजन रखती हैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, मैं जानता हूं, और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे भी हालात हो जाएं, ये इंतजामी ढांचा 2002 के जो इंतखाबात थे उसमें कमजोर होना शुरू हुआ, और बुज़दार के पंजाब में वजीर आला होने से ये इंतजामी ढांचा बर्बाद हो चुका है। अब उसमें बेहतरी लाना, दोबारा से इस इंतजामी ढांचे को पांव पे खड़ा करना, ये एक अलग चैलेंज है। और जो इस्लाहात वो लाना चाहती हैं या लाने की कोशिश कर रही हैं, वो एक अलग चैलेंज है, उनको उस चैलेंज का सामना है। हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि पंजाब में वो कंफर्टेबल हैं मेंबर्स के हवाले से, तादाद के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि पंजाब में वो यकीनन कर पाएंगी। इस तरह मरकज में नहीं है। मरकज में जब आपके अपने कुछ लोग खुद को सीनियर भी समझते हों और वो अपना एजेंडा लेके चले, वो कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मगर जो शेखुपुरा या दीगर कुछ अजला में सुनने को मिल रहा है वो मुनासिब नहीं है, उस पे चीफ एग्जीक्यूटिव को एक्शन लेना चाहिए।